मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सनातन संवाद का ये कार्यक्रम है और इस वक्त जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जरा सोचिए, उनके नाम में देवकी भी हैं, नंदन भी हैं और ठाकुर भी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मथुरा वृंदावन की गलियों से आप प्रभु श्री राम के इस पावन पर्व के खास मौके पर यहां पर आ चुके हैं। सबसे पहले मन में वो कौन सा भाव आ रहा है जब धर्म की ध्वजा लहराने वाली है और यहां से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में सनातन को लेकर एक अलग संदेश जाने वाला है। सर्वप्रथम तो अयोध्या धाम से सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग भी बोल सकते हैं जय श्री राम। और मानस की ये चौपाई, जब जब होए धर्म के आने, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और जब जब धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तब तब भगवान अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं। कभी राम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी कृष्ण बन के, और फिर चाहे अपने अंश में मोदी बन के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग सब मोदी जी में ईश्वर का अंश है, आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन वो विशेष ईश्वर का अंश है जो भगवान के कार्य को आगे बढ़ाता है, धर्म की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो नहीं जो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी गाता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है और कहने के लिए अपने आप को सेकुलर साबित करता है। उसमें ईश्वर का अंश है, लेकिन वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। और ईश्वर का अंश वो है जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और जो भगवान ने किया वही कार्य करता है और धर्म को आगे बढ़ाता है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करता है और राम मंदिर बनवाने में प्रयास करता है। और राम मंदिर बन जाए तो ध्वजा फहराने के लिए दिल्ली छोड़कर अयोध्या आता है। वो ईश्वर का विशेष अंश है। पूरे तेवर में है आज देवकी नंदन ठाकुर जी। अभी नहीं होंगे, पूरा ही तेवर है। अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? इट्स माई टाइम। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण मौजूद हैं, सबके अंदर जोश भर के अयोध्या से लोगों को कहीं और ले जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप? आप घबरा क्यों रही हैं? आप छुपते छिपाते क्यों पूछती हैं? डायरेक्ट पूछिए ना। आप तो बिंदास पत्रकार हैं, काहे डरती हैं? पूछिए, मथुरा जाने का प्रोग्राम है क्या? यस, हाँ हाँ, हम मथुरा जाएंगे और आपको बताएंगे। और 25 को आज यहां झंडा फहरा रहे हैं। डोंट वेरी, बहुत जल्दी मथुरा में भी झंडा फहराएंगे, बहुत जल्दी फहराएंगे। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? देखिए, जब अयोध्या के लिए कार सेवा हुई थी ना, तो पूरे भारत से लोग बढ़कर आए थे अयोध्या। कई भक्तों ने, राम भक्तों ने गोलियां खाई हैं सीने पर। और ऐसे ही नहीं बन गया ये राम मंदिर, गोलियां खा खा कर इसी अयोध्या में जिंदों को मुर्दा बनाकर बहा दिया गया था। ये वो सरयू है, उस समय का प्रत्यक्षदर्शी है। आज यही सरयू दर्शन कर रही है भगवान श्री राम लला का इस भव्य दिव्य मंदिर में, और आप सब सनातन का प्रचार कर रहे हैं और यही सरयू दर्शन कर रही है आज ध्वजारोहण का। और यही सरयू बहुत जल्दी दर्शन करेगी। ऐसी ही ध्वजारोहण एक बार मथुरा में होगी और वहां भगवान का भव्य दिव्य ऐसा ही सुंदर मंदिर बनेगा और सनातनी अपने नेत्रों से देख सकेंगे। इट्स माय ड्रीम। जब आप गरज बरस कर इस तरह की बातें करते हैं तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि समाज का माहौल तो देवकी नंदन ठाकुर जी खराब नहीं करना चाहते हैं? जब सब कुछ शांति से चल रहा है, अब 1991-92 के दौर से देश आगे बढ़ चुका है, हम 2025 में इस समय बैठे हुए हैं, तो फिर अब आप इसी समय मथुरा का राग छेड़ रहे हैं। ये राग नहीं है, ये राग नहीं है, ये हमारा मथुरा के लिए अनुराग है। और मथुरा के लिए जो अनुराग है
उसे हम छोड़ नहीं सकते। आपको याद होगा चित्रा जी, 12-13 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस समय मैंने एक बात कही थी, 3 जगह पे सनातनियों के प्राण बसते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या और अब इतने धीरे बोलोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी रे। काशी, मथुरा, अयोध्या तो हो गया। तो 3 जगह प्राण बसते, हमने कहा था 3 जगह हमको दे दो। हाँ। निभाओ भाईचारा, निभाओ भाईचारा। और वो सब जानते हैं जिनकी आप इस समय आप वो कर रही हैं ना वकालत। हाँ। आप जो वकालत जिनकी कर रही हैं, जिनके हम तो देश की वकालत अरे करते हैं। नहीं, आप स्पेशली उनकी वकालत कर रही हैं। देश की आज वकालत आप करते हैं अयोध्या हम। में बैठ के उनकी वकालत कर रही हैं। हाँ। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, हमको एक बात क्लियरली बताइए, हाँ। सच्ची बताइए। ये जितने भी दाढ़ी वाले और जितने भी टोपी वाले हैं, ये अपनी कुरान पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि मथुरा में उनका कौन सा ऐसा पूजनीय देवता आया था जिसके लिए उनको मथुरा में मस्जिद बनाना जरूरी है। उनका कौन सा काशी में ऐसा व्यक्ति आया था जिनके लिए काशी में मस्जिद बनाना जरूरी है। और क्या वो नहीं जानते कि काशी में मेरा भोला रहता है, और वो नहीं जानते कि मथुरा में मेरा कृष्ण आया था। ये नहीं जानते। अगर जानते हैं तो निभाओ भाईचारा। अरे वर्शिप एक्ट भी है ना, इसी देश ने बनाया है। ये वर्शिप एक्ट किसने बनाया है? हाँ। तब कहां चली गई थी सेकुलरता? कौन से चूल्हे में गई थी सेकुलरता? कौन से चूल्हे में आग दी गई थी उस समय सेकुलरता? तब 100 करोड़ हिंदुओं की भावना नहीं दिख रही थी। तब 100 करोड़ हिंदुओं का भगवान कृष्ण नहीं दिख रहा था। तब काशी में विश्वनाथ नहीं दिख रहा था। हम बोलेंगे तो फिर बोलोगे कि बोलता है। सेकुलरता का मतलब ये मैं कह रहा हूं, भाईचारा, सेकुलरता। संविधान मुझे राइट देता है मेरी पूजा का। हाँ। संविधान मुझे राइट देता है भगवान के सेवा का। और भगवान, ये मुझे संविधान ही राइट देता है कि कोई मेरे भगवान का अपमान न करे। और आज भी कृष्ण जन्मभूमि के जो छवि थी केशव देव जी की, वो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ी गई है। और आज भी नमाज पढ़ने वाले लोग उन पे पैर रख के आगे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये मेरी भावना का सम्मान हो रहा है, ये संविधान का अपमान नहीं है। अब कहां चले गए वो सेकुलर लोग? वो क्यों नहीं कहते कि अगर ऐसा है तो सच सामने लाओ? अब आप एक अलग ही कहानी लेकर आ गए। आप कह रहे हैं आगरा में सीढ़ी के नीचे गाड़ी गई है। कहां प्रमाण लोग पूछेंगे ना। आप जब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो वहां पर प्रमाण देना पड़ेगा आपको। बिना प्रमाण के कोर्ट स्वीकार कर लेगा क्या? अगर प्रमाण नहीं देंगे तो कोर्ट उसे स्वीकार करेगा ही नहीं। पहली बात तो प्रमाण तो हमने नहीं, उन्होंने ही दे दिया है। माजरे आलमगिरी आप भी पढ़ लीजिए चित्रा जी, ये हमने नहीं लिखी है, ये उन्हीं लोगों ने लिखी है जिनकी वकालत आप यहां कर रही हैं अभी। उन्होंने ही लिखी है माजरे आलमगिरी। और उसमें पूरे चैप्टर लिखे हुए हैं बाकायदा, कब मंदिर तोड़ा गया, किसको मंदिर तोड़ने भेजा गया, और किसने वो मूर्तियां उठाई, और क्यों आगरा की जामा मस्जिद में गाड़ी गई, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनको कितना इनाम दिया गया। सारी स्टोरी है। प्रॉब्लम तो यह है आज़ादी के बाद में चैप्टर ही बदल दिए गए। हमारे देश में अकबर द ग्रेट हो गया और भूल गए उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां देकर उस समय भी धर्म की रक्षा की थी और आज भी धर्म की रक्षा की है। और आज भी लोग लगे हुए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। और उन सच्चे सनातनियों की वजह से आज ये दिन आया है कि हम अयोध्या में झंडा फहरा रहे हैं और बहुत जल्दी मथुरा में भी झंडा फहराया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने में 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा ना। यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ जब सरयू नदी के पानी में हम सब ने देखा राम भक्त को अलग अलग रूप में। एक बार 1853 की भी बात है, उसके बाद जब हम 6 दिसंबर 1992, मतलब अलग अलग समय का अनेक ऐसे घटनाक्रम आते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब कृष्ण में बहुत जल्दी जो ख्वाब आप बुनकर बैठे हुए हैं वो पूर्ण हो जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं आप भी ये ख्वाब बुन लो और आप भी अपने एबीपी चैनल से कह दो कि बहुत जल्दी मथुरा में तैयारी करे। और ये झंडारोहण भी आप देखेंगे बहुत जल्दी और मंदिर भव्य बनते हुए भी देखेंगे। माहौल नहीं खराब होगा इससे? बिल्कुल। हम क्यों करेंगे माहौल खराब? हम लोग माहौल खराब करने में फेमस नहीं है। हम लोग माहौल सेट करने में फेमस है। माहौल सेट करते हैं हम लोग।
हम लोग माहौल खराब हमने कभी किया ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया माहौल खराब, हम कहां से करें, हम तो सेट करते हैं। माहौल सेट कैसे होता है? वेट एंड वॉच, सेट कर देंगे, माहौल सेट करेंगे और शांति के पथ पे जाके, जहां से हमने कोर्ट में गए कि नहीं गए? हाँ। हम लोग कोर्ट में गए, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कोर्ट इस सुनवाई को, मथुरा कृष्ण भूमि की सुनवाई को डे बाई डे करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। भाई न्याय, कोर्ट से तो न्याय मांगेंगे, क्या माहौल खराब होगा चित्रा जी? राम मंदिर भी छीना थोड़ी हम लोगों ने, राम मंदिर भी हमें कोर्ट ने दिया है, और जब कोर्ट ने हमको राम मंदिर दिया है तब हमें राम मंदिर मिला है, कोर्ट से राम मंदिर मिला है, और ध्वजारोहण का सुंदर अवसर मिला है। हाँ। कोर्ट से मिला है, हमने छीना थोड़ी है। और हमारी न्यायपालिका में सच्ची निष्ठा है, और आप विश्वास मानिए हमें ये ऐसा भाव है, वो दिन दूर नहीं कि न्यायपालिका से हमें ये फल मिलेगा। देर से ही सही, 500 साल प्रतीक्षा की, लेकिन फल कितना मीठा है। हम सरयू के तट पे हम और आप बैठे हैं, और यहाँ सरयू का जल बह रहा है, पीछे भगवान श्री राम मंदिर का दर्शन भी हो रहा है और ध्वजारोहण हो रहा है। इससे अच्छा फल होगा कभी? तो ये देर से ही सही फल मीठा मिला है। हाँ, कुछ लोग चाहेंगे कि ये फल थोड़ा और विलंब से मिले, लेकिन हमें भगवान पे विश्वास है, ये फल बहुत जल्दी मिलेगा, मीठा मिलेगा और हम सब के लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन और मथुरा से चलते समय आपने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अयोध्या में एकदम दाखिल होते ही पूरा माहौल बना देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं गलत कह रहा हूं? ये जनता है, और ये ना आपने बुलाई है और ना मैंने बुलाई है। सच मानिए, देवकी नंदन ने बुलाई है, और वो देवकी नंदन को चाहता है, नॉट ये देवकी नंदन, वो देवकी नंदन जो ब्रज में बंसी बजाता है, लेकिन जब जरूरत पड़े महाभारत में सुदर्शन चक्र भी उठाने से हिचकता नहीं है। अगर उसके भक्तों पर संकट आ जाए तो वही देवकी नंदन सनातनियों को यहां पर इकट्ठा कर रहा है। राम की अवध में श्याम के दीवानों की कोई कमी नहीं है। ये श्याम के दीवाने निश्चित तौर पर मथुरा का मंदिर लेके ही मानेंगे। अभी वहां पर जो भक्त जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, क्या उतने भर से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? आपका घर कहाँ है? गोरखपुर में। आपके घर को लेकर और मैं आपका घर गोरखपुर के गांव में बना दूं और कहूं आपको घर तो दे दिया, हल्ला क्यों मचा रही हो? जन्मभूमि बदल जाएगी क्या? बदल जाएगी आपकी जन्मभूमि? नहीं बदली। घर तो वही रहेगा ना जन्मभूमि वाला। तो आपको हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं? जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, वैकुंठ से भी ज्यादा सम्मानीय हमारे लिए। और मथुरा में ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्या हम पुराण बदल दें, वेद बदल दें और कह दें कि भैया नहीं मान लो कृष्ण जी को जन्म स्थान? हम बदल देंगे क्या? ये कोई मानेगा तैयार? ये कोई एआई थोड़ी है, एआई थोड़ी है जो नकली चित्रा त्रिपाठी खड़ी कर दी या नकली देवकीनंदन ठाकुर जी कर दिया। एआई नहीं है माय डियर, ये सत्य का मामला है और सत्य कभी बदला नहीं जाता। और सत्य यही है कि उन विधर्मियों ने जो बाहरी आक्रांत आए थे, उन्होंने सनातन की सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, हमारी भावना, हमारी पूजा पद्धति को तोड़ने का काम उन्होंने किया था। अब समय है, यही समय है, सही समय है, और सही समय पे सही काम करना ही बुद्धिमता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी राम जी के मंदिर के साथ बनना चाहिए। अब कुछ बातों से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसा लग रहा है आग लगाने का काम करेंगी। तुम जन्म स्थान बदल लो अपना, हम मान जाएंगे। चलो, हम भी आपकी बात मान जाएंगे, बदलो। ये कोई भी अपना जन्म स्थान बदल ले, हम आज के बाद मथुरा की बात ही नहीं करेंगे। और जिनको मिर्ची लगती है ना, मिर्ची, जिनको मथुरा के नाम पे मिर्ची लगती है, वो अपना जन्म स्थान बदल के दिखा दे, हम उनकी मान लेंगे। इतनी नफरत क्यों है उस समुदाय से आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं, आई लव देम, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूं। किसने कहा आपसे मैं उनसे नफरत करता हूं? तब से आग के गोले उनके लिए आप दागे जा रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत करता हूं। अरे वहां तो डॉक्टर भी बम दाग रहे हैं। पहले लोग कहते थे अनपढ़ हैं, इसलिए लोग इस काम में चले जाते हैं। अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर ही बम बना रहे हैं।
अब क्या करोगे? सियावर रामचंद्र की जय। करवा ले उन पे डॉक्टरी, करवाओ। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना। कौन सो ब्रेन वॉश कर रो है? हमारे जोरे लाओ न भाई, हमारो ब्रेन वॉश करवा के दिखवाओ। ये कितना हम मान जाए वाह और वाह के आई सब में हमारा ब्रेन वॉश करवा के दिखाओ। एक बार तो ब्रेन वॉश हमारा करके दिखा देना, एक बार आ जाए कोई। अच्छा सुनो, हाँ। ये भी मध्यस्थता करो आप। एक व्यक्ति भेजो जो उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश करने में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। अरे मैं कह रहा हूं जो भी को बाप हो उसको बुलाओ और कहो कि देवकी नंदन के संग रहे और इसे बम फेंकने वाला बना। एक साल में बना दिया उसने मुझे बम फेंकने वाला, तो उसकी विजय। और नहीं बना पाया तो घर वापसी कर ले वो। माय डियर, सच यह है, हमारे ब्रज में कहावत है, बिटौरा में ते कंडाई निकरेंगे, बिटौरा में ते कंडाई निकरेंगे। अगर बिटौरा जानती हैं आप? नहीं, मैं बताऊं। बिटौरा उसको कहते हैं जहां ऊपले रखे जाते ना इकट्ठे करके, जहां इकट्ठे करके ऊपर से थाप देते, ऊपर छप्पर रख देते, तो उसको कहते हैं बिटौरा। अब उसमें से ये निकालने जाओ कि मुझे एबीबी का ये माइक निकाल के लाना है बिटौरा में से, कि इस बिटौरा में से मैं एबीबी का ये माइक लाऊंगा, निकाल के निकलेगा? कंडा ही निकले वो, कंडा। तो जहां कंडा ही रखा हुआ है वहां से कंडा ही निकलेगा ना। इसीलिए कह रहा हूं ब्रेन वॉश नहीं करना पड़ता, कंडा ही है, कंडा ही निकलेंगे, कोई नहीं है। हाँ, कोई ब्रेन वॉश। आज एक बात बताओ, अनपढ़ भी बम फोड़ रहा है, पढ़ा लिखा भी बम फोड़ रहा है, और दो सम पे मर रहा है। न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।